डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस का डिटेल डिस्क्राइब कर दिया है। आज मैं आप लोगों के सामने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट जो स्वयं में कंप्लीट हो पास्ट में, उसे पास्ट परफेक्ट करते हैं। और इसका फार्मूला है, अफर्मेटिव का फार्मूला है। इसको अफर्मेटिव में लिखते वक्त हम फार्मूला अडॉप्ट करते हैं। सब्जेक्ट होता है, सभी सब्जेक्ट के लिए हेड होता है। सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए हेड प्रयोग करता है। आई, ही, सी, यू सबके लिए हेड प्रयोग होता है। और हम जैसा कि बता चुके हैं, परफेक्ट टेंस जितने उसमें भी3 प्रयोग करता है। वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो इससे अफर्मेटिव का फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट हेड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका निगेटिव बनाते हैं, जब इसे निगेटिव में ड्रॉप करते हैं, चेंज करते हैं अफर्मेटिव को, तो सब्जेक्ट होता है हेड प्लस नॉट हो जाता है प्लस वर्ब का थर्ड रूप, और ऑब्जेक्ट होता है कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ नॉट लगा देना है हेड के बाद। मेन वर्ब जो हेड है, हर जो हेल्पिंग वर्ब हेड है उसमें नॉट लगा देना है, मेन वर्ब का थर्ड रूप लिख देना है, निगेटिव बन जाएगा। उसी तरह से यस नो क्वेश्चन जब बनाना होता है इसमें, तो हेड को सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद भी3 लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख देते हैं। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाता है? हेड। किसके लिए? संपूर्ण सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल आई से लेकर के संपूर्ण सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेड। मेन वर्ब का कौन सा रूप होता है? थर्ड फॉर्म होता है। निगेटिव में क्या लिखा जाता है? हेड नॉट लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या लिखा जाता है? तो इंट्रोगेटिव में शुरू में हेड लिखा जाता है, HAD, मिस्टेक कर गए थे। यस नो क्वेश्चन, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो शुरू में क्या लिखेंगे? हेड लिखेंगे। हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यह क्लियर है। अब इस टेंस को समझने के लिए, इस टेंस को संपूर्ण सब्जेक्ट के लिए हेड होता है, उसको क्लियर करने के लिए एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जैसे में दिया है सेंटेंस, आई कोस्ट में दिया है सी। अब इसका फॉर्मूला देखिए, आई सी हिम बिफोर ही, कोस्ट में दिया है स्टॉप, STOP, स्टॉप द कार। अब अगर इसको, इस सेंटेंस को लिखें हम, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? मान लीजिए अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है, कैसे करेक्ट होगा। मैंने इसे लिख दिया, आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम बिफोर ही हैड स्टॉप्ड, STOPPED, बिफोर ही हैड स्टॉप्ड द कार। एक सेंटेंस ही लिखा। फिर मैंने इसी को लिखा, आई saw him, I saw him before he stopped, STOPPED, stopped the car, before he stopped the car। फिर मैंने लिखा, I had seen him before he stopped the car, before he stopped द कार, बिफोर ही स्टॉप द कार। फिर मैंने लिखा, आई सा हिम बिफोर ही हैड स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड द कार। अब आप देखेंगे कि इस वाक्य में यहाँ 4 फॉर्मेशन किया गया, इसमें से एक ही सही है। अब कैसे फाइंड आउट करें? ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से, सेंटेंस फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत है यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस में कहाँ प्रयोग करेंगे? स्टोरी राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, या विभिन्न प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेशन में, कंपटीशन में, हर जगह इसका महत्व है। अब मैंने एक सिंगल सेंटेंस लिखा है, कोस्ट में आई 2 वर्ब है, यहाँ सी वर्ब दिया है, यहाँ स्टॉप दिया है, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ 4 सेंटेंस दिया है। अब देखते लगता है कि सब सही है। पहला सेंटेंस में हैड सीन है और इसी का दूसरा पार्ट है हैड स्टॉप। सेकेंड इसी का लिखा है, सॉ भी2 लिखा है और यहाँ स्टॉप्ड लिखा है। थर्ड में हैड सीन लिखा है और स्टॉप्ड लिखा है। फोर्थ में भी2 लिखा है और हैड स्टॉप लिखा है। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों के सामने क्रिएट होगा कि कौन सा सही है। तो इसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि यदि किसी भी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में बिफोर वर्ड दिया है, मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि बिफोर वर्ड दिया है
तो समझ जाइए। और बिफोर के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 दिया है, बिफोर के बाद, बिफोर जहाँ लिखा गया है उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, तो रेस्ट पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट में होता है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्टिविटीज होते हैं, दो काम होते हैं। पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं, एक काम पहले फर्स्ट एक्शन कहते हैं, दूसरा को सेकेंड एक्शन कहते हैं। जो काम पहले होता है उसको फर्स्ट एक्शन कहते हैं, जो काम बाद में होता है उसे सेकेंड एक्शन कहते हैं। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा कब? ही स्टॉप द कार, कार से उतरने के पहले ही मैंने देख लिया। पहले मैंने देखा, उसके बाद उस कार को रोका। पहले देखा, उसके बाद उसने कार को, फर्स्ट एक्शन क्या है? देखना। दूसरा एक्शन क्या है? कार को रोकना। तो अब उस अनुसार नियम क्या है कि जो फर्स्ट एक्शन होता है इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड सेकेंड एक्शन, दूसरा जो काम होता है, जो बाद वाला काम होता है, वो सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। बी क्लियर। यदि किसी एक वाक्य में दो एक्टिविटीज हो रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो फर्स्ट एक्टिविटीज होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो सेकेंड एक्टिविटी जो बाद में काम होता है उसको सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है आई हैड सीन हिम बिफोर, दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसलिए यह गलत है। अब सेकेंड देखिए आई सॉ हिम बिफोर ही, दोनों सिंपल पास्ट टेंस में है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए आई हैड सीन हिम, ये पास्ट परफेक्ट में है, बिफोर ये सिंपल पास्ट में है, तो यह सही है। क्योंकि देखने वाला काम पहले हुआ और कार रोकना बाद में हुआ। और इसमें देखिए यह फर्स्ट जो एक्शन जो है सिंपल पास्ट में है, सेकेंड एक्शन जो है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए गलत है। अर्थात इन चारों में तीसरे नंबर का सही है, तीसरे नंबर का सही है। तो जो नया फार्मूला बिफोर का बन के आपके सामने आ रहा है उसको सिंपली नियम लिखेंगे, क्या नियम लिखेंगे कि फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन, याद रखिए फर्स्ट एक्शन और दूसरा क्या होगा? सेकेंड एक्शन। और फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एक्शन मीन्स जो काम पहले होता है, सेकेंड एक्शन मीन्स जो काम बाद में होता है। अभी भी आइडेंटिफाई करना कठिन होगा कि कौन काम फर्स्ट एक्शन है, कौन काम सेकेंड एक्शन, एक प्रॉब्लम क्रिएट है। फर्स्ट एक्शन किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट एक्शन। सेकंड एक्शन किस टेंस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट में। अब आइडेंटिफाई करना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि फर्स्ट एक्शन कौन है, सेकंड एक्शन कौन है। तो इससे सबसे बढ़िया फार्मूला जो मैं आप लोगों को सामने दे रहा हूं वो दे रहा हूं बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस। रेस्ट पास्ट कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिफोर जहां लिखा हो, जहां बिफोर हो, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कामा, पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बिफोर बीच में दे दिया है, कोई पूछते हैं कि सर बिफोर बीच में है, तो यदि बिफोर बीच में है तो जहां बिफोर दिया है, जहां जिस टाइम में बिफोर दिया हुआ है, जिस टाइम में जहां भी बिफोर दिया है, बिफोर प्लस क्या लिखेंगे? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब क्या लिखेंगे? यस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रेस्ट पार्ट, अब जो पहले वाला पार्ट होगा किस फॉर्म में होगा? यस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों के सामने एकदम क्लियर हो गया कि बिफोर के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है, एक्टिविटी लिखा जाता है, वो सिंपल पास्ट में होता है। जो उसके पहले वाला जो जनरली एक्टिविटी होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो दो एक्टिविटीज हुआ, अगर उसमें बिफोर दिया हुआ है तो बिफोर वाले को पास्ट सिंपल पास्ट में लिखेंगे, रेस्ट पार्ट को किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहा हूं, जैसे मैं दे रहा हूं ही हैड locked L-O-C-K-E-D, he had locked L-O-C-K-E-D, locked the door, he had locked the door before he went out, he had locked the door, L-O-C-K-E-D, he had locked the door before he went out। अब आप बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। क्यों? कि यहाँ बिफोर दिया है, तो बिफोर के पास क्या दिया है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है।
और इधर उसके पहले वाला सेंटेंस क्यों कि पहले दरवाजा लॉक किया उसके बाद वो बाहर गया। तो इस प्रकार फर्स्ट एक्टिविटीज क्या है, दरवाजा लॉक करना, सेकेंड एक्टिविटीज क्या है, बाहर जाना। तो अब क्लियर हो गया कि बिफोर के बाद कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट। रेस्ट पार्ट कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट। एक और दें, बिफोर, अब बनाइए तो जरा, बिफोर द पुलिस पार्टी, कोस्ट में है अराइव, बिफोर द पुलिस पार्टी अराइव, कामा दिया है द DACOITS डकैट्स, कोस्ट में दिया है रन अवे, बिफोर द पुलिस पार्टी अराइव द डकैट्स रन अवे। अब बिफोर दिया है तो इसको किस टेंस में लिखेंगे जरा बताइए तो, किस टेंस में होगा, तो ये सिंपल पास्ट में होगा। रेस्ट पार्ट किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट। तो इसको हम जब करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बिफोर द पुलिस पार्टी, अब पास्ट टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, अराइव्ड, ARIVED अराइव्ड, फिर क्या होगा, द डकैट्स DACOITS डकैट्स हैड हो जाएगा, अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, हैड। रन का भीतर क्या होता है, रन ही होता है, हैड रन अवे। अब आप लोगों को सामने क्लियर हो गया, अगर एग्जाम में बिफोर देता है तो बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, रेस्ट पार्ट जो है किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। एक और इसका फार्मूला है, वह है आफ्टर का। अब आफ्टर का ठीक इसके विपोजिट है। आफ्टर अगर ये वाक्य में दिया है तो आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस V3। रेस्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। या ऐसे लिख सकते हैं कि जहां आफ्टर दिया होता है उसके पास कौन सा टेंस लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। कौन सा टेंस लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। रेस्ट में कौन सा टेंस लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे। तो इसको अगर हम फार्मूला लिख दें कि इसको हम फार्मूला शिफ्ट कर दें तो लिख सकते हैं कि आफ्टर द फूड had been served, after the food had been served, people folded their hands for prayer. After the food had been served, people folded their hands for prayer. अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, पास्ट परफेक्ट पैसिव में है, और इसके बाद रेस्ट पार्ट जो है किस टेंस में है, रेस्ट पार्ट जो है कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। अब क्लियर हो गया, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, रेस्ट पार्ट जो है सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब आप लोगों के सामने क्लियर विजन हो गया, बिफोर के साथ सिंपल पास्ट, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट। मैं आशा करता हूं कि टेंस क्लियर होगा, और कल मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडे।